अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तुनकिहुल मुश्रिकीन हत्ता युमिन वला अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुश्रिकतिन वलौ अअजबतकुम वला तुनकिहुल मुश्रिकाति हत्ता युमिन वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुश्रिकिन वलौ अअजबकुम वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल-हम्मु अल-मौतु सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़ोर से एक बार दरूद शरीफ पढ़ लिया जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीअना व हबीबना व सन्नदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुज़ुर्गान मोहतरम, अज़ीज़ नौजवानों, यूट्यूब पर सुनने वाले तमाम मुसलमान मर्द और औरतें, इस वक्त आपने सुना होगा कि मुस्लिम लड़कियां और मुस्लिम माँ बहनें गैर मुस्लिमों के साथ ईमान छोड़कर भाग रही हैं। मीडिया में और सोशल मीडिया में ये मसला बहुत चर्चा का सबब बन गया है। ये उम्मत के लिए बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है, सोचने का मसला है। इसमें सारे ही मुसलमानों को सोचने की ज़रूरत है। इसके बहुत सारे असबाब हैं, उनमें 3 सबब ख़ास हैं। जब से मैं तकरीर के मैदान में आया हूँ, उस वक्त से कह रहा हूँ कि दुनियावी तालीम के साथ साथ जब तक मजबूत दीनी तालीम नहीं दी जाएगी, आपकी औलादें आपके हाथ में नहीं रहेगी। ये बरसों से मेरा नारा है। और जहाँ आपने दीन की तालीम छुड़ाई, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम या गुजराती मीडियम के नाम पर, तो आपकी औलादें आपके हाथों से निकल जाएगी।
आपकी तो नाफरमान रहेगी रहेगी, वो अल्लाह की भी नाफरमान। एक सबब तो ये है कि दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम नहीं दी जाती। कहीं ट्यूशन में कोई मौलाना को बुला लिया या हाफिज साहब को, 15, 20, 25 मिनट उन्होंने कुरान के हुरूफ पढ़ा दिए, बस यही सी को दीन की तालीम समझा जाता है। दूसरा सबब है घरों में पर्दे का न होना। बेपर्दगी का आम होना। और तीसरा सबब है क़यामत के दिन दोबारा ज़िंदा होने पर और अल्लाह के सामने ज़िंदगी का जवाब देने के लिए दोबारा ज़िंदा होने पर जो सच्चा और पक्का यकीन होना चाहिए, वो यकीन कमज़ोर है। ये मसाइल जब हल हो जाएंगे, फिर कोई भी लड़की या कोई मुसलमान बहन इस्लाम छोड़कर गैर मुस्लिम से शादी नहीं करेगी। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, जो आयत शरीफा मैंने आप लोगों के सामने पढ़ी, कि कोई मुसलमान मर्द किसी गैर मुस्लिम या मुशरिक औरत से निकाह न करे जब तक कि वो ईमान न ले आए। कुरान कहता है चाहे तुमको कितनी ही खूबसूरत लगे, खूबसूरती को छोड़ दिया जाएगा, मगर पूरा मजमा जोर से बोलो, ईमान को छोड़ा नहीं जाएगा। कुरान कह रहा है वलौ आजबतकुम। मौलाना इधर तशरीफ लाइए, इधर आ जाओ, इधर। चाहे तुमको कितनी ही खूबसूरत मालूम हो, अगर वो गैर मुस्लिम लड़की है तो फरमाया तुम मुसलमान ही में ढूंढो। वलअमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ आजबतकुम। चाहे तुमको कितनी ही अच्छी लगे हो। इसी तरह मुस्लिम लड़कियों से और माँ बहनों से कहा गया कि तुम किसी गैर मुस्लिम मर्द से शादी न करो, वलौ आजबकुम, चाहे वो कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो। ईमान बहुत बड़ी चीज है मुसलमानों। यही दुनियावी तालीम, सिर्फ दुनियावी तालीम देना, बेपर्दगी और क़यामत के दिन दोबारा अल्लाह के सामने ज़िंदगी का जवाब देने के लिए हाजिर होना, ये ईमान कमज़ोर है। ये ख़ास 3 असबाब हैं जिनकी वजह से मुस्लिम लड़कियां और माँ बहनें मुसलमानों को छोड़कर गैर मुस्लिमों के साथ भाग रही। कॉलेज यूनिवर्सिटियों में एक ही जहन बनाया जाता है, नाउ एंड नाउ, बस अभी चाहिए, अभी जो है वही करो। बाकायदा वहाँ ये गलत सबक पढ़ाया जाता है कि मरने के बाद जिंदा होगा कि नहीं इंसान, उसकी क्या गारंटी। सवाल ये खड़ा किया जाता है कि आज तक कब्र में लोग जितने भी चले गए, आज तक कोई आया नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि आया नहीं, मगर आपके पास क्या गारंटी है कि वो दोबारा जिंदा नहीं होगा। जरा जोर से बोलो भाई, बात समझ में आ रही है? जरा जोर से बोलो। दोबारा जिंदा करने का काम किसका है? अल्लाह का है, और वो अपने टाइम पर करेगा। वो अपने टाइम पर करेगा। मैं उसकी मिसाल दूं मैं आप लोगों को। आप चाहो कि अभी ईशा के बाद, अभी 9:03 हुए हैं, 9:33 हुए हैं, आप ये कहो कि अल्लाह 10 बजे सारे मुर्दों को जिंदा कर दीजिए, तो अल्लाह ताला के पास 100% नहीं, आप जितने फीसद कहो, उसी टाइम पर, उसी मिनट पर, उसी सेकंड पर, बोलो जोर से बेशक, दोबारा जिंदा करने की पूरी ताकत है। मगर अभी नहीं करेगा वो। कुरान में कहा गया है कि तुम्हारे कहने पर मैं 10 बजे करूंगा नहीं। क्यों? कुरान में और उसकी तफसीरों में यह चीज समझाई गई है, अपने घर वालों में बिठाओ।
अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं 10 बजे सारी दुनिया के मुर्दों को जिंदा कर सकता हूँ, जिन्होंने जला दिया उनको भी जमा कर सकता हूँ, और जिन्होंने दफन कर दिया उनको भी जमा कर सकता हूँ, सबको 1 सेकंड में। मगर अल्लाह ताला फरमा रहे कि पहले तन्हाई में बैठकर सोचो, आज ही अगस्त की 30 तारीख को ईशा के बाद 10 बजे मैं इनको दोबारा जिंदा करके क्या करूँगा। सोचने की सलाहियत पैदा कर रहे हैं अल्लाह ताला कि सोचो तन्हाई में बैठकर, आज मैं क्यों पैदा नहीं कर रहा हूँ। वो फरमा रहे हैं कि जितने मुसलमान मुर्दे कब्रों में सोए हैं, वो नमाजें हों, रोज़े हों, ज़कात हो, हज हो, कुर्बानी हो, सदक़े फ़ितर हो, बंदों की हुकूक हो, मखलूक खुदा की खिदमत हो, जो भी नेकियां कर कर गए वो अल्लाह ताला फरमा रहे, उनमें ऐसे भी लोग मस्जिदें बना कर गए, उनके पैसे मदरसों में लगे हैं, खानकाहों में लगे हैं, स्कूलों और कॉलेजों में लगे हैं, यूनिवर्सिटियों में लगे हैं, जानवरों के लिए तालाब बनाने में लगे हैं, इंसानों के लिए परब बनाने में या वाटर वर्क्स बनाने में लगे हैं, बेशुमार नेकियां करके वो कब्रों में चले गए। मगर तन्हाई में सोचो, आज रात को अगस्त की 30 तारीख को रात को 10 बजे तुम कहो तो मैं कर सकता हूं, मगर इनको जिंदा करके आज क्या करूंगा। कुरान क्या कह रहा है, सोचो जरा कि वो जो मरकर चले गए नेक अमाल करके, आज भी उनकी नेकियां चालू हैं और क़यामत तक चालू रहेंगी। वो जो मस्जिदों में पैसे डाल कर गए, मदरसों में डाल कर गए, बेवा यतीमों पर डाल कर गए, पानी के वाटर वर्क्स पर डाल कर गए, जो जो नेकियां करके गए, आज भी उन मस्जिदों में उलमा के बयानात हो रहे हैं, दावत व तबलीग का काम हो रहा है, खानकाहों का काम हो रहा है, और बेशुमार काम होते हैं। एतिकाफ का काम होता है, तफसीर कुरान होता है, दरस हदीस होता है, अल्लाह के रास्तों में जमातें निकाली जाती, तालीम के हलके लगते हैं, बेशुमार नेक काम है। आज भी उन मस्जिदों में जिंदा है जो मस्जिदें वो बना कर गए। ज़रा ज़ोर से बोलो, बेशक जिंदा है। आज भी अमाल चालू है कि नहीं, उनकी नेकियां आज भी चालू है। तो अल्लाह फरमा रहे कि आज रात को 10 बजे जिंदा करके क्या उनको अधूरा सवाब दो? अभी तो उनकी नेकियां चालू है। और पूरा मजमा ज़ोर से बोलो, उनकी नेकियां कहाँ तक चालू रहेगी? क़यामत तक चालू रहेगी। लिहाजा मुझे तो इनकी सारी नेकियों को जमा करके फिर हिसाब देना है। इसी तरह गुनहगार, कुफरस्तान वाले, कुफ्र करने वाले, शिर्क करने वाले, यहूदियत करने वाले, नसरानियत के अमाल करने वाले, जितने भी इस्लाम से हटकर हैं एक। इसी तरह शराब पीने वाले, शराब बेचने वाले, जुआ खेलने वाले, ज़िनाकारियों के अड्डे खोलने वाले, उसके असबाब पैदा करने वाले, अल्लाह ताला फरमा रही है जितनी किस्म के गुनाह करने वाले हैं दुनिया में, तुम कहो तो नेक लोगों के साथ इनको भी रात को 10 बजे 30 अगस्त को रात को 10 बजे ठीक इन सबको भी जिंदा कर सकता हूँ। ये गुनाह करके ये भी मर गए, मगर क्या इनको भी सोचो तुम तन्हाई में बैठकर कि आज इनको रात को जिंदा करके मैं क्या करूँगा। वो जो गुनाहों की बुनियाद डाल कर गए, आज भी उनके गुनाह चालू हैं और जोर से बोलो क़यामत तक चालू रहेंगे। लिहाजा आज क्या उनको जिंदा करके अधूरी सजा दो? भाई जोर से बोलो, अधूरी सजा बरहक है? नहीं। लिहाजा इनके गुनाह भी चालू रहेंगे क़यामत तक। लिहाजा पूरा मजमा जरा जोर से बोलो, मुर्दारों की तरह जवाब न दो। लिहाजा उनको भी जिंदा करने की जरूरत पड़ेगी। जोर से बोलो, कौन से दिन? क़यामत के दिन। लिहाजा पूरा मजमा जोर से बोलो, आज पैदा करना कोई हिकमत नहीं। हिकमत यही है कि क़यामत का दिन आए और सबको एक साथ जिंदा कर दिया जाए। कल उठकर किसी के सामने किसी ने देखा, किसी ने नहीं देखा, तो कल उठकर वो शिकायत करेंगे कि आपने उनको सजा दी कि नहीं। उनको पूरी इंसानियत एक मैदान में होगी और 1 सेकंड में सबको नामे अमल दे दिया जाए। 1 सेकंड में, दूसरा सेकंड नहीं होगा। यह अल्लाह ताला की हिकमत है कि अभी जिंदा करना, जोर से बोलो बेशक कोई अक्लमंदी नहीं है। अक्लमंदी यही है। पूरा मजमा दोबारा बोलो, कौन से दिन पैदा करना? क़यामत के दिन। तो क़यामत तो आने दो। ये हमारी लड़कियों में, हमारे लड़कों में दीनी तालीम की कमी की वजह से रात दिन एजुकेशन का ख्यालात डाले जाते हैं। रात दिन एजुकेशन एजुकेशन, मगर अधूरी क्या बात क्यों बोलते हो? पूरी बात बोलो। एजुकेशन के साथ जोर से बोलो, मुसलमान के लिए कौन सी तालीम ज़रूरी है?
दीनी तालीम जरूरी। ये साथ होगा तो तुम्हारी औलादें तुम्हारे हाथ में रहेगी, वरना माँ बाप भी कोई चीज नहीं। कितने यहाँ केस आते हैं रोज, आप वहां मेरे पास बैठो, आप असर से लेकर यहाँ रात 11 बजे बज जाते कभी। अभी हमने टाइम कम कर दिया है, ईशा से पहले अभी बंद कर देते हैं हालात की वजह से, नहीं तो आप सबको मालूम है रात को 12-12 बज जाते हैं। एक मिकदार कर दी कि अब इससे आगे नहीं लेंगे हम ईशा के बाद। उनमें ये केसेस आते हैं, औरतें माँ बहनें लिख कर लाती, हमारा लड़का हमको यूं जवाब देता है, हमारी लड़कियां हमको। आज की बात कहूँ, 2 बच्चियाँ आई थी, एक 9 साल की, एक 7 साल की। वो 9 साल वाली माँ को कहती, इसकी माँ ने खुद ने कहा कि ये इंग्लिश मीडियम जाती मौलाना और ये ज़ुबान बहुत चलाती। मैंने कहा क्यों, क्या कहती है? अभी तो ये 4वीं या 5वीं क्लास, मुझे कहा इंग्लिश मीडियम में। तो कहा कि मैं कुछ कहती हूँ तो मुझे, ये 9 साल की है, 10वां लगा इसका, और मुझे यूँ कह रही कि तू पढ़ी लिखी नहीं, आई एम एजुकेटेड। ये 9 साल की बच्ची, आज की ताज़ा खबर कह रहा हूँ। माँ बाप के मुंह पर कहती है बच्चियाँ। क्यों? मैंने इनको पूछा कि आप मदरसा भेजते हैं, तालीमुल इस्लाम, अल्लाह के रसूल? कि नहीं, हाफिज साहब आते हैं, वो आके पढ़ा के फ़ौरन 15-20 मिनट में। मैं कहा तो तुम्हारा कसूर है ना, हाफिज साहब का क्या कसूर है? मैंने कहा जहाँ आपकी बच्ची स्कूल की तालीम लेकर आ जाती है, उसके बाद देखो कि शहर में कहाँ मदरसे का काम चल रहा है। आपके मोहल्ले वालों को पूछो, कमेटी वालों को कहो कि इंतज़ाम करो। भाई ज़ोर से बोलो ने ज़रा, मेरी बात सच है गलत है? इंतज़ाम करो इसका। अब वो हाफिज साहब कोई आ गए, मिल गए, 15-20 मिनट कुरान के हरूफ पढ़ा दिए, वो भाग गए, फिर बच्चा खाक सीखेगा। फिर ये बच्चे जवान होकर गैर मुस्लिमों के साथ नहीं भागेंगे तो कहाँ भागेंगे? वो तो ये देखेंगे हमारा प्यार हो गया, इसके पास पैसा है, ये है वो है, चलो भागो। और फिर दीनी तालीम पढ़ाते नहीं तो लोग कहते हैं खा पी कर मर जाना है ना, इससे बेहतर है कि अय्याशी करके मरो। उनके दिलों में, तुम्हारी औलादों में दीन नहीं होगा, मरने के बाद दोबारा जिंदा होने का पक्का यकीन नहीं होगा, फिर वो बच्चे ऐसा ही करेंगे। तो एक तो है कि दीनी तालीम की कमी, और आप हजरात जो बैठे हैं वो भी सुन लें, आप इंग्लिश पढ़ाएं, हमें कोई एतराज़ नहीं। आप मालूम है आपको, हमारे 3000 मकतब चलते हैं पूरे ऑल इंडिया में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। ज़रा ज़ोर से बोलो, कितने हज़ार? 3000। उसमें 2100 में हमने स्कूल दाखिल कराई अभी तक में, अभी 900 में बाकी है तकरीबन। आप ही लोगों का पैसा, पूरे गुजरात से, इंडिया से पैसा में बयानों में चंदे, ये मस्जिद तो हमारी मरकज़ है चंदे की, बयान के बाद उलमा के चंदे का ऐलान होता है। कई बरसों से ये मामूल है। यही पैसों से फिर इनको हम मशवरा देते कि भाई सिर्फ दीनी तालीम दे तो आप इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम भी चालू करो। एजुकेशन का कोई मुखालिफ नहीं, मगर एजुकेशन में सबसे बड़ी कमी यह है कि अल्लाह कौन है वो पढ़ाया नहीं जाता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है वो पढ़ाया नहीं जाता, माँ बाप क्या चीज़ है, झूठ बोलने का नुकसान क्या है, गीबत का, तकब्बुर का, समझे आप, शेखी और शेखी जताने का, घमंड करने का, बड़ों का एहतराम, छोटों की शफकत, ये कोई चीज़ पढ़ाई नहीं जाती। पड़ोसी का हक, जानवरों का हक, हलाल रोज़ी, पूरा मजमा ज़ोर से बोलो, ये लोग पढ़ाते हैं ये चीज़? नहीं पढ़ाते, तो बच्चे खाली रहेंगे। जैसे हमारे बदन को खाने की ज़रूरत है, ज़रा ज़ोर से बोलो बेशक, रूह को भी ग़िज़ा की ज़रूरत है। ज़ोर से बोलो ना बेशक। और रूह की ग़िज़ा है कुरान और हदीस। ज़ोर से बोलो क्या है? अगर ये चीज नहीं होगी तो आपकी औलाद नास्तिक भी बन सकती। इर्तिदाद फैल रहा है मुस्लिम लड़कियों में, और मुस्लिम लड़के भी गैर मुस्लिम बन रहे हैं, कम है मगर वो चीजें। मगर ये बच्चियों को आज़ादियां देना, जाओ स्कूल अलग जाओ, अकेले जाओ, बसों में बैठो अकेले, ट्रेनों में जाओ अकेले जाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस से सही है, कोई औरत अपने ज़ी रहम महरम के बगैर किसी जगह का भी, जोर से बोलो, सफ़र न करे। जब आदमी औरत अकेली सफ़र करेगी और दूसरा गैर महरम जो साथ मिल गया, तब 2 अजनबी हो गए। जब 2 अजनबी होगा तो दूसरी हदीस में इरशाद फरमाया, आप आधी हदीस आप पूरी करो, उन 2 अजनबी में तीसरा कौन होगा? शैतान। और शैतान का काम क्या होगा? जीनाकारी की तरफ ले जाओ। जीनाकारी तो दूर, फिर शिर्क की तरफ ले जाएगा। जैसे मुस्लिम लड़कियां जा रही, ये खरोड़ गांव की नवासी होती, कल परसों सोशल मीडिया पे आया,
एक गैर मुस्लिम लड़की से बाकायदा हिंदू हो गई, उसको एक बच्चा भी पैदा हो गया। यही इंग्लिश मीडियम, एक दिन मदरसे की सीढ़ी चढ़ाया नहीं इन माँ बाप, आज रो रहे। बम्बई से कोई रेहाना आपा मुझे मैसेज कर रही, कोई मैं नहीं जानता वो कौन है, उसकी 18 साल की लड़की 45 साल के गैर मुस्लिम के साथ चली गई। 45 बरस, फर्क तो देखो आप। अब रो रहे हैं, ये कबूल भी कर रहे हैं। मैं कहा तुमको उस वक्त अकल नहीं थी? उम्र का फर्क तो देखो आप, कहां 18 साल और कहां 45 साल। यह सब आजादी का नतीजा है। अल्लाह का डर नहीं होता जब आदमी, तो पहला सबब मैं बतला रहा हूं, दुनियावी तालीम के साथ जोर से बोलो, कौन सी तालीम जरूरी, और वो भी मजबूत, जैसी वैसी नहीं, मदरसे के अंदर होनी चाहिए। बेशती जेवर के 11 हिस्से के बारे में हजरत मौलाना शवली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने खुद दीबाचे में लिखा है कि जो मुसलमान मर्द और औरत मेरी इस किताब को मदरसों में मुकम्मल पढ़ाएंगे किसी अच्छे उस्ताद के पास, तो उसको जिंदगी भर किसी मुफ्ती से फतवा पूछने की जरूरत पेश नहीं आई। इतना इल्म अंदर भरा पड़ा है। तो दो बातें हो गई, एक दीनी तालीम की कमी और दूसरा है दोबारा जिंदा होने पर पक्का यकीन नहीं। अल्लाह ताला ने सूरह यासीन शरीफ में फरमाया, कुरान पाक तो इशारा करता है, सही बुखारी में आया है, 4 महीने में इंसान, माँ के पेट में इंसान का बदन तैयार होता है। 4 महीने, 4 महीने तक बदन में कोई जान नहीं होती। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि 4 महीने के बाद 5वें महीने, बुखारी शरीफ की हदीस में 3 चिल्ले का जिक्र है, 5वें महीने में पहली बार हमने जान डाली और इंसान जिंदा हुआ मां के पेट से। कुरान कितनी बेहतरीन दलील देता है कि पहली बार भी मां के पेट में तेरे बदन में कोई जान नहीं थी। क़ाल मन युह्यिल इज़ाम वहिय रमीम, उन मरी हुई हड्डियों में किसने पहली बार जान डाली थी? जोर से जवाब दो, किसने डाली थी? तो अल्लाह फरमा रहे हैं जो पहली बार मरी हुई हड्डियों में जान डाल चुका है, क्या वो कयामत के दिन मरी हुई हड्डियों में दोबारा जान नहीं डाल सकता है? कुरान कह रहा है वहुवा अहवनु अलैहि, पहली बार से भी दोबारा पैदा करना हमारे लिए ज्यादा आसान। बोलो भाई क्या है ज्यादा? क्यों? पहली बार जब पैदा किया ना तो बदन भी नहीं था अल्लाह के पास, जो मां के पेट में आया, रूह भी नहीं थी, अल्लाह ने अपनी कुदरत से पैदा किया था दोनों को। अब तो कुरान कह रहा है वहुवा अहवनु अलैहि, ज्यादा आसान किस लिए? फरमाया ज्यादा आसान इसलिए है कि बदन भी रेडी है कब्रिस्तान में, और रूह हम जांचने के लिए ऊपर ले गए थे तो रूह भी तैयार है। अब नए सिरे से जन्म नहीं देना है, दोनों मटेरियल तैयार है। जब पहली बार मटेरियल नहीं था तो आसानी से तुमको पैदा कर दिया, अब तो मटेरियल तैयार है। जोर से बेशक बोलो, अब तो दोबारा सिर्फ जॉइंट करना है, तो पैदा करना नहीं, जॉइंट करना तो कोई मुश्किल काम नहीं। बोलो मुश्किल काम है ये बात। अब रही तीसरी बात, रह गई तीसरी बात है घरों में पर्दे का न होना। कुरान पाक में फरमाया गया है कि जैसे दूसरे अमाल अल्लाह का हुक्म है, औरत के लिए मिसाल के तौर पर उलमा ने लिखा है नमाज जैसे फर्ज है, जोर से बेशक बोलो पर्दा भी बालिग होने के बाद फर्ज है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज मुतहरात के साथ घर में थे, अपनी पाक बीवियों के साथ। इतने में एक नाबीना साहबी आए, हज़रत अभी मैं बता दूंगा आपको, नाबीना है, तशरीफ लाए तो उन्होंने पर्दा नहीं किया। उनको मालूम था कि ये अजान भी देते हैं और नाबीना है, उनको नज़र नहीं आता है। चुनांचे ये औरतों ने पर्दा नहीं किया। पर्दा इसलिए नहीं किया कि ये तो नाबीना है, ये हमको देखते नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एहतजीबान, आप इनसे पर्दा करो। तो उन औरतों ने दलील की अल्लाह के रसूल ये तो नाबीना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया मालूम है? फरमाया ये नाबीना है, क्या तुम भी नाबीना हो? जैसे मर्द के लिए औरतों को देखना हराम है तन्हाइयों में, इसी तरह जोर से बोलो मर्दों के लिए जिस तरह औरत को देखना हराम है,
औरत के लिए भी मर्द को देखना, जोर से बोलो ना, हराम है। इससे पर्दे को साबित किया है कि जानिबैन से यह अमल होना चाहिए। अबू दाऊद शरीफ में आप इससे अंदाजा लगाओ कि पर्दे का कैसा एहतमाम था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में। इजाजत है किसी गैर महरम के साथ, मगर कब? जब उसका महरम मौजूद हो। महरम साथ होगा, जरा जोर से बोलो बेशक, शैतान को कभी मौका नहीं मिलेगा। बोलो भाई, मिलेगा? नहीं मिलेगा। आज हम लोग आज़ादियाँ दे देते हैं बीवियों को, जवान बहनों को, बेटियों को। कहीं सहेलियों के नाम पर दोस्तों से मुलाकातें करती, फलां जगह फंक्शन में जाना है, खुदा जाने ऐसे ऐसे बहाने करके लड़कियां भागती है कि अल्लाह की पनाह। वे गाड़ियां दे रखी लोगों ने, ये सब छिछोड़ापन है। ये सब बड़े बड़े मोबाइल दे रखे, ये तो असबाब फितना है। मोबाइल अल्लाह की नेमत है, हमको भी मालूम। बिजनेसमैन रखे, हमारे जैसा मुसाफिर रखे, काम वाला आदमी रखे। ने बहुत देने का शौक हो तो सादा मोबाइल दो, और उसमें भी शर्त है, सुन लीजिए आप, कि आपके घर की किसी औरत का नंबर किसी गैर मर्द के पास जाना नहीं चाहिए। शरीयत ने पर्दा ऐसे, तो आज नहीं है वो आजादी। तो देखो ज़िनाकारियां आम हो गई, बेहिसाब ज़िनाकारियां। ये हैटी में जो जलजला हुआ, 2,500 आदमी मारे गए। आपको मैं बरसों से कह रहा हूँ, ये जलजलों की बुनियादी ज़िनाकारियां। वो सारी अक़वाम, दुनिया की कौमें नंगी। अब वो सारे असरात यहाँ आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं। मैं अभी असर के वक्त यहाँ उतरा तो मैं गाड़ी में से उतरा, मैं यहाँ पुलिस खड़ा था, मैं इधर से कोई लड़की गुजरी, उसकी माँ उसके साथ थी, गैर मुस्लिम थे, इतनी चड्डी पहनी थी सिर्फ इतनी है। आप देखो मेरा हाथ कहाँ है, यहाँ भी नहीं, यहाँ। आप अंदाज़ा लगाओ, जवान बिल्कुल, यानी बेशर्मी और बेहयाई तो देख लो आप। जब आम खुले रास्तों पर इतना नंगापन है तो तन्हाइयों में क्या नंगापन होता होगा, आप देख लो। अबू दाऊद शरीफ में एक वाक़या आया है, बस इसी पर बात को ख़त्म करता हूँ। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोग मैदान कारज़ार में निकलते थे, बच्चे भी शहादत के शौक़ में जाते थे। एक औरत ने अपना छोटा सा बच्चा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैदान जिहाद में भेजा था। लोग आ गए मैदान से, उसका बच्चा नहीं आया। मोहल्ले में सब देखा कि सारे मुजाहिदीन आ गया घरों पर, मेरा बच्चा नहीं आया। किसी से पूछा अल्लाह के रसूल कहाँ है, तो फरमाया फलां जगह झाड़ के नीचे तशरीफ़ फरमा है और सहाबा के साथ मुज़ाकरा कर रहे हैं। औरत वहाँ पहुँची, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया, पर्दे में है। आपने पूछा क्यों आना हुआ? कि मेरा बेटा आपके साथ अल्लाह के रास्ते में निकला था, अगर वो ज़िंदा है तो मैं चाहती हूँ सब आ गए मुझे मिल जाए, और नहीं ज़िंदा है शहीद हो गया तो मैं सब्र कर लूँ। ये अल्फाज हैं उसके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम घर चली जाओ, मैं तहकीक भी करा लेता हूँ, अगर वो ज़िंदा है तो आपको मिल जाएगा। वो औरत जा रही। देखो पर्दा किसको कहते हैं, शर्म व हया तो देखो, हर आदमी ये देखे कि मेरे घर में पर्दा है। पर्दा न होने के नुकसान आप खुद देख रहे हैं। बेशुमार मुस्लिम औरतें और लड़कियां गैरों के साथ भाग रही। कल मुझे किसी ने अहमदाबाद से भेजा, उसका फ़ोटो वोटो भी दिया। इतनी खूबसूरत वो बहन है, 3 बच्चे की माँ, पूरा डिटेल दिया है। घर से 40,000 रुपये शौहर के लेकर भाग गई और 3 बच्चों को लेकर भी भाग गई। वो हिंदू ने ये कहा कि मेरे बच्चों को भी मैं पाल लूँ। तो मैंने सब अहमदाबाद के जितने भी मेरे पास नंबर है, मैंने सबको कहा कि आप इस पर केस कर दो और जल्दी से इसके पीछा करो। तो उन लोगों ने काम शुरू कर दिया है। आदमी को पता लग गया है कि कौन है कौन नहीं। आज तक उस औरत ने ये पता नहीं चलने दिया था कि मर्द कौन। अकेली दुकान पे जाती थी, वो दुकान बिजनेसमैन है वो। आप सोच लीजिए। आप
और इधर पर्दे का हाल देखो सहाबा के ज़माने में, आज भी जिनके घरों में है हम उसको एहतराम की नज़रों से देखते हैं। नुकसान क्या होता है वो देखिए आप, औरत जा रही है, किसी नालायक किस्म के आदमी ने, कोई मुशरिक होगा, उसने उस औरत को छेड़ा, जो मुसलमान औरत पर्दे में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जाओ तुम घर चली जाओ। छेड़ने में वो यूं बोला कि औरत अगर तू रसूलुल्लाह के सामने चेहरा खोल कर आती तो क्या तुझे कोई खा जाने वाला था। हदीस के अल्फाज तो मुझे याद नहीं, मगर ये मफहूम है उस हदीस का। उस औरत ने जो जवाब दिया है, हदीस के अल्फाज में आज भी वो अल्फाज साबित है। उस औरत ने कहा वल्लाही, अल्लाह की कसम, ए इंसान तू सुन ले, तू मुझे बेपर्दा करने की बात कर रहा है, अल्लाह की कसम मेरा बेटा गुम हुआ है, मेरी शर्म हया गुम नहीं हुई। जोर से बोलो भाई, क्या कहा? मेरी शर्म हया। आज हमारी माँ बहनों की शर्म हया गुम हो चुकी। ये जितने लोग, मैं तो उन लोगों से भी कहता हूं, चाहे दीनदार हो या ना हो, साथ जाओ अपनी फैमिलियों के साथ, मगर बेपर्दगी ना करो। ये जितने सापुतारा जाते हैं, गोवा जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, बेपर्दगी करते हैं, ये कानून इलाही के खिलाफ है। इसी में सारे मसाइल खड़े होते हैं। दीनदार हो कि दीनदार न हो, जहां बेपर्दगी करोगे शैतान के लिए जीनाकारी का रास्ता खुलेगा। हम लोग अभी भी गफलत में सोए हुए हैं, अब भी जागने का वक्त है। खुद भी घरों में हालात पर नज़र रखो। अब तो मैं खुलेआम कह रहा हूं कि आप अपने मकानों भी, घरों में जवान बेटियां बहुएं हो, ऐसे लोगों को मत दो जो गैर हो और फिर तुम्हारे घरों में घुसे हो। एक फैशन बना दिए, रोज 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 आ रहा है कि फलां जगह सर्टिफिकेट के साथ अर्जी दाखिल कर दी है, इसके लिए आप कुछ करो, इसके लिए आप कुछ करो। ये सब आज़ादी का सबब है। तो जैसे औरत पर नमाज फ़र्ज़ है, ज़रा दोबारा बोलो, बेशक पर्दा भी फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला शान हो। बस इसी पर बात को ख़त्म करता हूँ। अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। हम तमाम को और पूरी उम्मत को, अपनी घरों की बेटियों को, बहुओं को, बहनों को, तमाम को दुनियावी तालीम के साथ साथ अल्लाह दीनी तालीम हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। और दुनियावी तालीम के लिए भी शर्त है, याद रखना, किसी जगह मखलूत तालीम हो एक साथ, चाहे ओनली मुस्लिम लड़के भी क्यों ना हो, तो अभी आपको वहाँ पढ़ा, एक क्लास में पढ़ाने की इजाज़त नहीं बालिग होने के बाद। ये अल्लाह का कानून है, मेरे घर का कानून नहीं। वहाँ भी मसले खड़े हो सकते हैं। सिर्फ लड़कियों की स्कूल या कॉलेज हो, पढ़ाने वाली भी औरतें हों और सफ़र हज़र में सब महरम साथ हो, तो ही आपको इजाज़त होगी। वरना क़यामत के दिन या मरने के बाद आपको ये नहीं पूछेंगे कि तुमने हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। बोलो भाई, ज़ोर से पूछेंगे सर। आपको ज़िंदगी का हिसाब माने, तो सच्चा इंसान था कि नहीं, तो सच्चा मुसलमान था कि नहीं, इसके बारे में सवाल होगा। अब तो क़यामत बहुत करीब आ गई, बहुत करीब आ गई। अभी सऊदी अरब से 500 पेज की एक किताब आई अरबी में, शेख यूसुफ अल-वाबिल हफ़िज़हुल्लाह व रआहु, रियाज़ के बहुत बड़े आलिम। मुक़द्दमे में लिखा है कि क़यामत की बड़ी निशानियाँ शुरू हो चुकी हैं और उम्मत गफलत में सो रही है। उस किताब का नाम ही अशरातुस्साअ, क़यामत की निशानियाँ। और हम लोग सो रहे हैं। क्या दुनिया में ज़लज़ले हो रहे हैं? नहीं देख रहे? 200 के करीब हो रहे हैं, 200। अभी असर के वक्त मैंने देखा रास्ते में 173 तो असर के वक्त हो गए थे। आज 173। इतने झटके आ रहे हैं ज़मीन पर। आज तक क्यों नहीं आ रहे थे? टाइम में से बरकत उठा ली गई। भाई ज़ोर से जवाब दो ना, उठ है बरकत है, खुल्लम खुल्ला निशानी और ताज़ा निशानी। युक़बज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा, उलमा को उठा लेंगे अल्लाह ताला, इस तरह इल्म उठा लिया जाएगा। साउथ अफ्रीका में ये 3 महीने में 75 नौजवान उलमा चले गए, 75। और पूरे इंडिया में एक बरस में 300 उलमा इस वक्त चले गए। लॉकडाउन के ज़माने में 2000 के करीब चले गए। ये इल्म उठाया जा रहा है। नई नई निशानियां बिल्कुल सामने आ रही। जागना हो तो जाग जाओ, सोया हुआ इंसान हो तो जाग जाए, गाफिल हो तो होशियार हो जाए। आखिरत और क़यामत बहुत डेंजर होगी इंसानों के लिए, इंसान सोच नहीं सकता है। इसलिए इन बातों को फैलाओ।
जगह जगह अपनी मजलिसों में इसका जिक्र करो कि पर्दे की अहमियत क्या है, उसकी फजीलत क्या है, और क़यामत करीब है, उसका जिक्र करो हर जगह। अल्लाह ताला मेरे आपको बैठने को कबूल फरमाए। 5-10 मिनट कुछ फरमाए, तशरीफ़ लाए, 5 मिनट ज़्यादा नहीं, आ जाइए। मौलाना साकिब साहब तशरीफ़ लाए हैं नवसारी वाले, और ज़रा आपसे कुछ नसीहत फरमाएंगे। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें ईमान जैसी अज़ीम शान दौलत से माला माल फरमाया। यूँ फरमाया कि ईमान का मिल जाना ये फ़ख्र की बात है, सआदत की बात है, खुशकिस्मती है, और ईमान को बचा कर के इस दुनिया से ले जाना ये फ़िक्र की बात है। हमारा ईमान बचे, हमारी फैमिली का बचे, हमारे घर वालों का बचे, हमारी बहनों का बचे, हमारी मस्तूरात का बचे, ये मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी है। अल्लाह का कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो अपने आप को और अपनी फैमिली को जहन्नम की आग से बचाओ। ये दुनिया तो फ़ानी है, ये वक्ती है, ये ख़त्म हो जाएगी। जिस तरह यहाँ से हमारे दादा परदादा उनके अब्बा चले गए, इस तरह मेरे अजीज़ों में और आप भी चले जाएंगे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये तो इबरत की जा है, तमाशा गाह नहीं है। मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो तो कल हमारी बारी है। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। सुबह होती है शाम होती है, हमें तो लगता है सुबह हो रही है शाम हो रही है। ना 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 मेरे अजीज़ों, हर दिन ज़िंदगी का एक दिन कम हो रहा है, हर रात ज़िंदगी की एक रात कम हो रही है। मेरी ज़िंदगी के 30 साल चले गए, अब ये दोबारा लौट के आने वाले नहीं है। गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, मरा बैल घास खाता नहीं। सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। अल्लाह वालों ने इस ज़िंदगी को वसूल किया। एक बुज़ुर्ग थे, उनकी किराने की दुकान थी, हमारे यहाँ जिसको करियाना बोलते हैं। एक शख्स आए उनके पास, खोटा सिक्का लेकर के आए। हज़रत ने देखा कि खोटा सिक्का है, हज़रत ने खोटा सिक्का ले लिया और सामान दे दिया। उसने बाहर ये बात फैला दी कि ये जो चचा है किराने की दुकान पर बैठते हैं, ऐसा लगता है कि इनको कोई दिमागी प्रॉब्लम है, तो ये खोटे सिक्के ले लेते हैं, सामान दे देते हैं। खोटे सिक्के यानी हमारे ज़माने में जिसको बैंक कबूल न करे। पुराने ज़माने की 500 और 1000 की नोट अभी कबूल की जाएगी? नहीं कबूल की जाएगी। क्या बात है? फरमाया कि वो खोटी नोट हो गई। तो लोगों में ये बात मशहूर हुई, लोग आने लगे और हज़रत को खोटे सिक्के देने लगे, हज़रत सामान देने लगे। लोग इन्हें पागल समझने लगे। लोगों को क्या पता था ये बड़े अल्लाह वाले हैं, अल्लाह के आशिक हैं, अल्लाह के दीवाने हैं। इंतकाल का वक्त आया, वो जो पूरा थैला भरा हुआ था पैसे का, सिक्के का, उसको अपने सामने लाए और अपने अल्लाह से कहने लगे, अल्लाह जी आपको मालूम है कि जब दुनिया में खोटे सिक्के नहीं चला करते थे उस वक्त मैं ले लिया करता था। अब जब कि आपके दरबार में आ रहा हूँ, मेरे पास भी खोटे अमाल है, कबूल कर लेना। मेरे पास भी खोटे अमाल है, कबूल कर लेना। इसको कहते हैं अक्ल माआद, कि दुनिया के काम में भी इंसान को आखिरत याद आ जाए। तो हज़रत की जो सारी मजलिस हुई उसका ख़ुलासा यही है कि हम अपने घरों में दीनदारी वाला माहौल कायम करें। ए ईमान वालों, अपने आप को और अपनी फैमिली को जहन्नम की आग से बचाओ। अब दीनदारी वाला माहौल कायम करने के लिए क्या करें? तो आसान है, हमारे पास एक शक्ल है कि फ़ज़ाइल अमाल की तालीम रोज़ाना पाबंदी के साथ करें। आप देखना जब फ़ज़ाइल अमल की तालीम होगी ना तो मस्तूरात के सरों पर दुपट्टा आ जाएगा, छोटे छोटे बच्चों का मोबाइल हाथ से उनके गिर जाएगा और छोटे छोटे बच्चे टोपी पहन लेंगे। तो ये जब तालीम होगी और तालीम की बातें हमारे कानों में पड़ेगी और हमारे जो उलमाए हक़ है
उनमें से किसी का भी बयान रोज़ाना 1 घंटा अपने घर में मस्तूरात को सुनाना चाहिए, क्योंकि इंसान जो सुनता है ना उसका उसके दिल पर असर होता है। तो अल्लाह तबारक व ताला हमें अमल करने की, आखिरत को सामने रख के ज़िंदगी गुजारने की तौफीक और सआदत नसीब फरमाए। फ़िक्र दुनिया करके देखी, फ़िक्र उक़बा करके देख, छोड़कर अपने फ़िक्र सारे ज़िक्र मौला करके देख। अभी तक कौन किसके काम आया और कौन किसका है बना। ए इंसान, जब सबको तूने अपना करके देखा तो धोखा खाया है, पछताया है, नादिम हुआ है, शर्मिंदा हुआ है। अब रब को अपना करके देख, अब अल्लाह को अपना करके देख, अब अल्लाह से सुलह करके देख, कर ले तौबा, अभी भी वक्त है। फिर ये न कहना कि हिसाब बहुत सख्त है, उठ बंदे बांध कमर, क्या डरता है, फिर आगे आगे देख अल्लाह क्या करता है। ए इंसान, अब भी फुर्सत तौबा है, देर न कर, वो अभी गिरा नहीं, जो गिरा फिर संभल गया। जो गिर कर संभल जाए उसे गिरा हुआ नहीं कहते। सुबह का भागा हुआ शाम को वापस आ जाए उसको भागा हुआ नहीं कहते। मेरे अजीजों, मुझे और आपको अल्लाह को हिसाब देना है। हम एक इनकम टैक्स वाले को हिसाब नहीं दे सकते, अपने अल्लाह को कैसे हिसाब दे सकेंगे। दुनिया में कोई किसी का इतनी शिद्दत से इंतजार नहीं करता जितना अल्लाह अपने बंदों और अपनी बंदियों की तौबा का इंतजार करता है। अल्लाह तौबा करने वाले को पसंद फरमाते हैं। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, तौबा करने वाला अल्लाह का दोस्त हो जाता है। अत्ताइबु हबीबुल्लाह, हमें चाहिए कि हम तौबा कर लें और अल्लाह के दोस्तों में शामिल हो जाए। जब तक सांस चल रही है तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। खुदा के दरबार में जो भी आएगा वेलकम पाएगा, मरहबा पाएगा, अहलन व सहला पाएगा, अपने अल्लाह को इस्तकबाल करता हुआ पाएगा। इन्हीं चंद गुजारिशात पर यह आजिज़ अपनी बात को ख़त्म करता है। अल्लाह ताला हम तमाम को मरने से पहले पहले सच्ची तौबा करने की और आखिरत को सामने रख कर के ज़िंदगी गुजारने की अल्लाह हमें तौफ़ीक़ और सआदत नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ीह कमा युहिब्बु व यर्ज़ा। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन दाइमन मअ दवामिक व लकल हम्दु हम्दन खालिदन मअ खुलूदिक। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। प्यारे अल्लाह, रहीम मौला करीम आका, अल्लाह जी हम ज़ाहिर में तो आपके बंदे हैं लेकिन बातिन में हम निहायत ही गंदे हैं। मेरे मालिक, साफ सुथरे लिबास में गंदा दिल छुपाए हुए हैं। ये चेहरा जिस पर लोगों की नज़र होती है इसे कई दफ़ा साफ करते हैं, साफ रखते हैं, आईने के सामने खड़े हो जाते हैं, मगर ये दिल जिस पर आपकी नज़र होती है अल्लाह जी हमने इसको गंदा कर रखा है। रब्बे करीम, हमारे इस जुर्म अजीम को माफ़ फरमा। अल्लाह जी, मैंने एक अजीब बात पढ़ी जिसका ज़ाहिर कुछ और हो और बातिन कुछ और हो। ये मुनाफ़क़त का आला दर्जा है, ये मुनाफ़क़त का आला दर्जा है। अल्लाह हमारे ज़ाहिर को भी दुरुस्त फरमा, हमारे बातिन को भी दुरुस्त फरमा। अल्लाह जी, गुनाह करते करते भी थक गए, अब आपको नाराज़ करते करते भी थक गए। अल्लाह जी, हम बेचैन हो गए, परेशान हो गए। 2 काम बनाने गए 4 काम बिगड़ गए, 4 काम बनाने गए 8 काम बिगड़ गए, क्योंकि अल्लाह हमने आपको नाराज़ कर दिया। ये आसमान और ज़मीन के तेवर बता रहे हैं कि आप नाराज़ है, ये बदलते हालात बता रहे हैं कि आप नाराज़ है, ये छुपा हुआ वायरस बता रहा है कि आप नाराज़ हो गए, ये मंदी बता रही है कि आप नाराज़ हो गए। अल्लाह, मुस्लिम लड़कियों का गैरों के साथ चला जाना ये बता रहा है कि आप नाराज़ हो गए। बेहयाई और फहाशी और औरियानियत का आम हो जाना ये बता रहा है कि आप नाराज़ हो गए। ये ज़मीन का हिलना बता रहा है कि आप नाराज़ हो गए। अल्लाह जी, आपका नाराज़ होना बिल्कुल सही है। हमने काम भी तो ऐसे किए हैं, हमने गुनाह भी तो ऐसे किए हैं, लेकिन रब्बे करीम, आपको आका के ताइफ के सफ़र का वास्ता, वो हमारे नबी के घर में जो 2-2, 3-3 चांद गुजरता थे, चूल्हा नहीं जलता था, आपको आका की उन कुर्बानियों का वास्ता। हमारे नबी ने जो खंदक के मौके पर अपने पेट पर 2 पत्थर बांधे थे, आका की उन कुर्बानी का वास्ता। ए अल्लाह, ये प्यारे नबी की लाडली उम्मत है, हमारे नबी को इस उम्मत से बड़ा प्यार था, इस उम्मत के लिए रोया करते थे, तड़पा करते थे, कूड़ा करते थे। आज ये उम्मत का हाल फुटबॉल की तरह हो चुका है, जिसके मुंह में जो आए वो बोल रहा है। कोई यहाँ से लात मारता है, कोई वहां से लात मारता
लगता है। हाँ हाँ हाँ, जब फुटबॉल खाली होता है अंदर से, उसे लात मारी जाती है, हम अंदर से यकीन से खाली हो गए, इत्तिबाए सुन्नत से हमारी जिंदगी खाली हो गई, इसलिए हमें लात मारी जा रही है। अल्लाह हमारे इस जुर्म अजीम को माफ फरमा। अल्लाह आज हमने इकरार कर लिया कि बेशक हम बड़े गुनहगार हैं, लेकिन अल्लाह जी हमने देखा एक माँ के जब 5-6 बच्चे होते हैं ना, तो जो बच्चा सबसे गंदा होता है माँ उसे सबसे पहले नहलाती है, गुस्ल कराती है, कपड़े पहनाती है, खुशबू लगाती है, अपने सीने से लगा लेती है। अल्लाह जी आपके बंदे तो बहुत हैं, लेकिन उनमें हम सबसे गंदे हैं। मेरे मालिक आप गुस्ल तौबा करा दीजिए, तकवे का लिबास पहना दीजिए, अपनी मोहब्बत की खुशबू लगा दीजिए, अपना बना लीजिए। ए अल्लाह हम में से हर एक की जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा, हाज़रीन मजलिस की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह अल्लाह हज़रत जो है ये किनारा मस्जिद में एक मुद्दत से हज़रत की मजलिस हो रही है, हज़रत की उम्र में बरकत अता फरमा, इन्हें सिहत आजिला कामिला दाइमा मुस्तमिर्रा अता फरमा, इनके फैज़ को खूब आमो ताम फरमा। अल्लाह जी ये पूरा पौना घंटे में सुन रहा था, अपने दर्द का इजहार कर रहे थे कि उम्मत की बेटियों का ये आलम है, उम्मत की बेटियों का ये आलम है। ए अल्लाह हजरत के समेत कई उलमाए किराम इस बात पर कुड़ रहे हैं। अल्लाह जी बहुत से दर्द वो होते हैं जो न कह सकते हैं न सह सकते हैं, मगर अपने दुखड़े आप ही को सुना सकते हैं। अल्लाह आप ही एक नजर करम डाल दीजिए, उम्मत की बेटियों पर डाल दीजिए। अल्लाह हमारी मस्तूरात पर एक नजर करम फरमा दीजिए। ए अल्लाह गैरों को हिदायत अता फरमा, ए अल्लाह हिदायत की हवा चला दीजिए। जिस तरह आपने शक्कर को आम फरमाया, चाय पत्ती को आम फरमाया, पानी को आम फरमाया, रिस्क को आम फरमाया, खाने को आम फरमाया, अल्लाह हिदायत को भी आम फरमा दीजिए, हिदायत को भी आम फरमा दीजिए। रब्बे करीम आखिरी गुजारिश ये है कि ये पूरे मजमे पर एक मोहब्बत की नज़र डाल दीजिए। अल्लाह जी सुना हरमैन शरीफैन के दरवाजे खुल रहे हैं, अल्लाह हमें भी मक्का मुकर्रमा की याद आती है, वो बैतुल्लाह शरीफ की तरफ देखना और वो तवाफ़ करना और वो मुल्तज़म पर जाकर चिमट जाना और वो सफ़ा मरवा के चक्कर लगाना और वो कभी मीना अरफात और मुज़दलिफ़ा जाना और फिर वो मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा का सफ़र और फिर वो मदीना मुनव्वरा में बस का दाखिल होना और कहीं से आवाज़ का आना, ये देखो मस्जिद कुबा आ रही है, ये देखो मस्जिद क़िबलतैन नज़र आ रही है, ये देखो मस्जिद जुमा नज़र आ रही है, ये देखो मस्जिद गमामा नज़र आ रही है। कोई कहता है ये देखो मस्जिद नबवी का मीनारा नज़र आ रहा है। अल्लाह जी एक लंबी मुद्दत हो गई, लंबा अरसा गुजर गया, अल्लाह बुला लीजिए, बुला लीजिए, बुला लीजिए। अल्लाह अपनी मोहब्बत अता फरमा, अपना ताल्लुक अता फरमा, हमारे बैठने जमा होने को कबूल फरमा। अल्लाह जी जब हमारे दुनिया से जाने का वक्त आए, आखिरी आखिरी घड़ियां हो, आखिरी आखिरी अय्याम हो, आखिरी आखिरी जब लम्हात हो, ये दिल दुनिया की मोहब्बत से एकदम खाली हो, आपकी मोहब्बत से छलाछल भरा हुआ हो, तवाज़ु आजिज़ी हमारे अंदर एकदम पेवस्त हो चुकी हो, हम अपने आप को मिटा चुके हो, फनाफिल्लाह और बकाबिल्लाह के नूर से आप मुशर्रफ कर चुके हो, सुलूक की मंजिलें हम आफियत से तय कर चुके हो। अल्लाह ऐसे फैसले फरमा। अल्लाह जी जुबान पे कलीमे तय्यब हो, दिल में आपकी याद हो, इस हाल में हम आपके दरबार में आ रहे हो, आप हमें देखकर मुस्कुरा रहे हो, हम आपको देखकर मुस्कुरा रहे हो। अल्लाह ऐसी काबिल रश्क मौत अता फरमा। अल्लाह जब हमें कब्र में रखा जाए, हमारे कब्र के सवाल जवाब आसान कर देना, कब्र को ताहद निगाह वसी कर देना, जन्नत की खिड़की खोल देना, पुल सिरात पर से आसानी से गुजरवा देना, आसान हिसाब ले लेना, हौज़े कौसर पर आका के हाथों जामे कौसर नसीब फरमाना। अल्लाह जी जन्नत में हमारे नबी का पड़ोस नसीब फरमाना और वो खुश नसीब लोग जो जन्नत में बार बार आपका दीदार करेंगे, अल्लाह उन खुश नसीबों में हमें भी शामिल फरमा। अल्लाह जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी हमें अता फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दीन वहशुरना यौमल क़ियामह मअल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िहि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।